हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट इन 20 हाउसेज इन लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है एंड नंबर ऑफ हाउसेज गिवन है। नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2, नंबर ऑफ प्लांट्स को हम इस तरह लिखते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स, और नंबर ऑफ हाउसेज देखो नंबर ऑफ प्लांट्स कितने दिए हैं इसके, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 एंड 10 to 12 एंड लास्ट 12 to 14। और नंबर ऑफ हाउसेज देखो 0 to 2 इट इज़ 1, देन 2, इसके बाद यहाँ पे दिया है 4, 6 to सॉरी यहाँ 1 दिया हुआ है, फिर 5, 5 के बाद फिर 6, 6 के बाद 2 एंड 2 के बाद 3। ये नंबर ऑफ प्लांट्स है। इट मीन्स 0 to 2 हाउसेज में केवल एक ही प्लांट लगा हुआ है। हमें यहाँ मीन फाइंड करना है। देखो यहाँ वैल्यूज़ बहुत छोटी छोटी हैं, डेटा के जो साइज़ है बहुत छोटा है और वैल्यूज़ भी बहुत छोटी छोटी हैं, तो कैलकुलेशन ओरली हो सकती है, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। डायरेक्ट मेथड के लिए हम पहले इसकी मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स की यहाँ मिड वैल्यू फाइंड करते हैं हम। मिड वैल्यू दैट इज़ xi। देखो 0 + 2 दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 1। ऐसे 2 + 4 6 हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ 3। देखो 1 से ये 2 ज़्यादा है तो 3 से 2 ज़्यादा 5, ऐसे दो इंक्रीज़ करते जाओ। 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। यहाँ से भी कर सकते हैं हम 12 + 14। देखो 12 + 14 इट इज़ 26 डिवाइड बाई 2 13। ऐसे भी कर लो चाहे वैसे कर लो, ये आ गया। अब देखो ये हमारे पास xi है, मतलब वैल्यू मिड वैल्यू ऑफ डेटा, और ये फ्रीक्वेंसी है fi। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं fi और xi। तो देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 1, 3 × 2 इट इज़ 6, 5 × 1 इट इज़ 5, 7 × 5 35, 9 6 जा 54, देन 11 2 जा 22 एंड लास्ट 13 3 जा 39। इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। देखो ऐड करेंगे तो 1 और 6 7, 7 और 5 12, या ऐसे कर लो 5 5 10, ये 6 और 4 10 और 9 1 10, तो ये आ गया 32। 32 का 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 16 यानी 162। ये 162 आ गया हमारे पास सिग्मा fi xi, और सिग्मा fi मतलब ये फ्रीक्वेंसीज़। इन फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें पहले ही मेंशन है कि 20 हाउसेज हैं टोटल। ये नंबर ऑफ हाउसेज है ना, तो 20 हाउसेज, अदरवाइज हम टोटल कर सकते हैं। तो देखो दोनों का टोटल आ गया ये। अब मीन क्या होता है, मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा ऑफ fi। सिग्मा मीन्स सम ऑफ fi xi इट इज़ 162 एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 20 आ गया। 2 से डिवाइड किया, 2 10 जा, 2 8 जा एंड 2 1 जा। देखो 10 से कर देंगे तो डिवाइड करेंगे तो 8.1, तो हमारा मीन जो आ गया 8.1 आ गया है। ये तो हमारा आंसर आ गया है। अब आगे विच मेथड, देखो यहाँ दिया विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन। तो हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, डायरेक्ट मेथड। और क्यों यूज़ किया है, वाई, बिकॉज द नंबर्स आर वेरी स्मॉल एंड इट कैन बी वर्बली कैलकुलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2, consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory। तो यहाँ daily wages given है and number of workers given है। Find the mean daily wages of workers of the factory by using appropriate method। तो देखो यहाँ जो वैल्यू है, डेटा की वैल्यू है, ये थोड़ी बड़ी है, इसलिए यहाँ पे हम या तो स्टेप डेविएशन करेंगे या फिर शॉर्टकट मेथड। स्टेप डेविएशन या शॉर्टकट मेथड दोनों एक ही है। तो देखो यहाँ पे हम देखो यहाँ लेते हैं डेटा को, डेली वेजेस
डेली वेजेस, हमारे पास डेली वेजेस कितने हैं, डेली वेजेस, और दूसरा है नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो देखो डेली वेजेस में दिया हुआ है 100 to 200, सॉरी 120, 100 to 120, देन 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 एंड लास्ट 180 to 200। ये हमारे पास डेली वेजेस है। एंड फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी इनकी दी हुई है नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ 12 है 140 के सामने, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 8 है, और फिर 6 है, और लास्ट में 10 है। टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये 50 होगी, तो हमें टोटल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, टोटल अपने आप आ जाएगा इसका। अब देखो ये डेटा बड़ा है, पहले तो इसकी मिड वैल्यू निकालते हैं हम। मिड वैल्यूज़, डेटा की मिड वैल्यूज़ क्या आएंगी, देखो 100 प्लस 120, 220 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 110। ऐसे नेक्स्ट 120 प्लस 140, इट इज़ 260, डिवाइड बाई 2, 130। एक बार हमें सीक्वेंस मिल जाए इस तरह से तो आगे हम निकाल सकते हैं। देखो 110 से कितना बड़ा है ये 20, तो 130 से 20 बड़ा कितना होगा, हर बार 20 इंक्रीज़ करते जाओ, सीक्वेंस ही है, अदरवाइज यहाँ से करते जाओ। 140 प्लस 160, 300, डिवाइड बाई 2, 150 आ गया। 150 प्लस 20, इट इज़ 170, एंड लास्ट 170 प्लस 20, 190। तो देखो ये हमारी मिड वैल्यू है, ये है हमारा एक्स आई, तो इसे हम मार्क कर सकते हैं एक्स आई से, और ये है एफ आई फ्रीक्वेंसी, एफ आई फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखो हम इसी एज्यूम मीन में इसी फ्रीक्वेंसी से, मतलब इसी मिड वैल्यू से किसी एक वैल्यू को अपने आप सपोज कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सेंट्रल वैल्यू को सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा मीन है, ये है हमारा एज्यूम्ड मीन, इसे हमने मीन सपोज कर लिया। इट मीन्स हमारा जो एज्यूम्ड मीन है ए इक्वल टू वो 150 है। अब देखो इनमें जो सक्सेसिव नंबर्स हैं 110, 130, इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है 20, दैट इज़ एच। एच हमारा वो डिफरेंस है जिनके बीच में आ रहा है। नॉर्मली ये डिफरेंस भी वही होता है जो यहाँ पे इनमें आता है, तो एच 20 हो गया है। अब हम निकालते हैं इसमें, इस एज्यूम मीन के थ्रू निकालते हैं एक नया वेरिएबल, वो है यू आई। हम निकालेंगे इसमें यू आई। यू आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। देखो एक्स आई ये वैल्यूज है हमारी, माइनस ए 150 है ए, और एच इनके बीच के डिफरेंस ये 20 है। ये निकालते वक्त हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी ये आएगी 0, ये -1, ये -2, नीचे 1 और 2, ऑटोमेटिक यही नंबर आ जाएंगे इसमें। अब देखो जहाँ पहले हम 12 को 110 से मल्टीप्लाई करने वाले थे, अब इस 12 को हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आएगा एफ आई यू आई। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया -24 आ गया, इस 14 से 1 को किया -14, इस 8 को 0 से किया 0 हो गया, 6 को 1 से किया 6 आ गया, और 10 को 2 से किया 20। कलेक्टिवली देखना है हमें कि ये टोटल कितना आया है, ये इसका टोटल कितना आएगा इस पूरे नंबर्स का जो हमें निकाला है। तो देखो यहाँ पे ये 26 है, प्लस का 26 आया है, और माइनस का इन दोनों को अगर ऐड करें हम तो देखो 38 है, 38, यानी कि हमारा जो नंबर आएगा यहाँ पे माइनस का आएगा क्योंकि -38 बड़ा है। 8 - 6 2 आ गया, और 3 - 2 1, इट मीन्स -12 आया है ये टोटल। अब हमें जो ज़रूरत है इसी टोटल ज़रूरत है, इसकी नहीं है। तो अब इस -12 की हेल्प से हम इसका मीन फाइंड करेंगे। जो मीन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये तो देखो यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, ए हमारा कितना था, एज्यूम किया था हमने 150, ये 150 आ गया, प्लस एच हम 20 निकाल चुके हैं, ये 20 आ गया, इनटू सिग्मा एफ आई यू आई दैट इज़ -12, और सिग्मा एफ आई इज़ 50। अब इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए देखो ये 0 0 कैंसिल हो गई, 150 क्योंकि यहाँ देखो माइनस है तो ये नंबर माइनस का हो जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24/5, 150 माइनस
5 से डिवाइड करो, 5 4 या 20 और 5 8 या 40, 4.8। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ 50.0 है तो यहाँ 0.2 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 माइनस 4 इट इज़ 5, यहाँ बचेगा 4, तो यानी 145.2। और हमें क्या फाइंड करना, देखो इसमें मीन फाइंड करना था यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड, तो हमने शॉर्टकट मेथड यूज़ किया है। और जो वेजेस आई हैं, मतलब एवरेज जो वेज है किसी की एवरेज सैलरी, वो है ₹145.2। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज़ ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। देखो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, हमें ये फाइंड करनी है। यहाँ दिया डेली पॉकेट अलाउंस, डेली पॉकेट अलाउंस और साथ में नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो देखो डेली पॉकेट अलाउंस दिया हमें 11 to 13 रुपीज़ एंड 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 एंड लास्ट 23 to 25। इनका जो पॉकेट ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, पहले में 7 है, फिर 6, फिर 9, फिर 13, फिर एफ, ये मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी है। देखो ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जो हमें फाइंड करनी है। उसके बाद है 5 और लास्ट में 4। तो देखो यहाँ भी हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे। उसका रीज़न ये है कि देखो डेटा हमारे पास थोड़ा बड़ा है, हम यहाँ क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क मीन्स XI, क्लास मार्क मीन्स XI फाइंड करेंगे और ये हमारे पास FI है फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क देखो 11 + 13 ये हो जाएगा 24, 24 का हाफ 12 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 13 + 15 तो हो जाएगा 28, 28 का 14 आ जाएगा। देखो इन दोनों में 2 का डिफरेंस है तो नेक्स्ट भी 2 का होगा, 16, यहाँ पे 18, 18 के बाद 20 और 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, ये आ गया। देखो 23 + 25 48, 48 का हाफ 24, यहाँ 24 आ रहा है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद और सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें हमें किसी एक को एज्यूम मीन लेते हैं। तो मान लिया हमने ये एज्यूम मीन है, हम एज्यूम मीन बीचों बीच कहीं भी ले सकते हैं, हम पे डिपेंड करता है ये। हम चाहे 16 को ले लें चाहे 18 को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ मैं 18 को लेता हूँ एज्यूम मीन, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन और ईजी रहेगी। तो ये हमारा एज्यूम मीन है A = 18। अब एज्यूम मीन के बेस पे एक नया वेरिएबल फाइंड करते हैं हम, वो है UI। UI = XI - A/H। A हमारा एज्यूम मीन है, A = एज्यूम्ड मीन, एज्यूम किया हमने 18 को मीन। H इनका सक्सेसिव डिफरेंस है, 14 - 12 2, और यहाँ से भी निकाल सकते हो 13 - 11 इट इज़ 2। तो देखो इससे ऐसे करने से यहाँ पे देखो इसके सामने आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ -1, ये -2, यहाँ -3 और नीचे का डेटा आ जाएगा 1 2 3। वैसे तो हमें ये एज्यूम मीन सेंटर में लेना पड़ता है, अगर हम यहाँ भी ले लेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। अब आते हैं हम ऊपर। इसके बाद हम निकालेंगे FI UI। FI UI मीन्स देखो ये निकालते हैं हम मीन फाइंड करने के लिए। तो FI UI निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 या 21 -21 आ गया, 6 2 या 12 -12, 9 वजन 9, ये 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो यहाँ तो फ्रीक्वेंसी है तो F × 1 इट इज़ F, 5 × 2 10 और 4 × 3 12। अब इनका हम टोटल करते हैं। देखो टोटल करने से पहले ये 12 तो 12 कट ही जाएंगे, दोनों एक माइनस का एक प्लस का है। 21 और 9 -30, -30 में +30 10 माइनस कर दो तो -20। इट मीन्स ये जो टोटल आएगा वो आएगा F - 20। ये हमारा टोटल आ गया फ्रीक्वेंसी का, मतलब FI UI का टोटल आ गया। अब हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी का टोटल, मतलब इन सब का टोटल। तो इनमें देखो नंबर्स तो ये है ना, इन नंबर्स को ऐड कर लेंगे हम, 5 + 4 9, 9 9 18, 18 6 ये, एंड टोटल आ गया हमारा 44 प्लस ये F हम सेपरेट रखेंगे।
तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया है और ये हमारा FI/UI आ गया है। अब आते हैं अपने मीन के फॉर्मूले पे। देखो मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन x बार इक्वल टू A प्लस H सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI। वैल्यूज पुट करते हैं। A एज्यूम मीन हमने क्या निकाला था 18, तो यहाँ 18 आ जाएगा, प्लस H इक्वल टू 2 है, इंटू FI/UI F माइनस 20 अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम। देखो 44 प्लस F, तो ये 44 प्लस F। और इस केस में हमें मीन गिवन है। देखो यहाँ पे मीन स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में गिवन था, मीन इज 18, तो हम मीन की जगह पे 18 यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ मीन की जगह हमने 18 पुट कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 18 माइनस 18 इट इज़ 0 इक्वल टू 2 इंटू F माइनस 20 अपॉन 44 प्लस F। ये पूरा नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा और ये 2 भी डिवीज़न में आएगा और 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 0 इक्वल टू F माइनस 20, सो F इक्वल टू 20। तो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी थी 20। क्वेश्चन नंबर 4, 30 women were examined in a hospital by doctor and the number of heartbeat per minute were recorded. The summarize as follows. देखो summarize रिकॉर्ड दिया हुआ है यहाँ पे। Find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method. तो देखो यहाँ दिया हुआ है हमें नंबर ऑफ heartbeats and number of women. नंबर ऑफ heartbeats है हमारे पास 65 to 68, then 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83 and last 83 to 86। और नंबर ऑफ हार्टबीट 65 to 68 ये 2 गिवन है, देन ये 4 है, फिर 3, फिर 8, फिर ये 7 है, ये 4 और लास्ट में 2, ये नंबर ऑफ हार्टबीट गिवन है। अब देखो यहाँ पे इसका टोटल में गिवन है 30 वुमेन टोटल है, इट मीन नंबर ऑफ वुमेन कितने हो गए 30, तो हम यहाँ टोटल भी निकाल लिया इसका। अब हम निकालते हैं क्लास मार्क XI इक्वल टू इन दोनों का सम करेंगे डिवाइड बाई 2। तो देखो 8 and 5 13, 3 आ गया, 6 and 6 12 और 1 13, 133 को 2 से डिवाइड किया तो 2 6 12, 2 6 12.5। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 139, 139 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, 2 9 18.5। अब देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है 66.5, 69.5 में 3 का डिफरेंस है, इट मीन्स 3 का डिफरेंस आता जाएगा। यहाँ 3 ऐड करेंगे तो आएगा 72.5, नेक्स्ट आएगा 75.5, फिर 78.5 और उसके बाद देखो ये 3 के लिए आ गया, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए। अब ये 78 के बाद 81.5 और लास्ट में आएगा 84.5। इस तरह हमने क्लास मार्क निकाल लिया। अब क्लास मार्क के बाद अब निकालेंगे हम यूआई मीन्स देखो क्लास मार्क में किसी एक को हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं बीचों बीच हमारा नंबर देखो ये आ रहा है, इसको हमने ले लिया, ये एज्यूम मीन है ए है। तो यहाँ पे देखो एज्यूम मीन कितना आ गया ए इक्वल टू 75.5 और एच जो इसकी हाइट है कितनी है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 3 का, अभी 3 बढ़ा के हमने ऐसा किया है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं यूआई इक्वल टू XI माइनस ए अपॉन एच। देखो यूआई आएगा यहाँ 0, यहाँ -1, -2 और यहाँ -3 और नीचे आ जाएगा 1, 2 और 3। अगर ये डेटा कंटिन्यूएशन में है और इक्वल डिस्टेंस पे है तो हरदम यही ऐसे आता है, 0 के ऊपर नेगेटिव नंबर आएंगे माइनस के, मतलब नेगेटिव नंबर कंटिन्यूएशन में आएंगे और नीचे प्लस के नंबर आएंगे। अब हम फाइंड करते हैं FI/UI। देखो FI ये है, UI ये है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 या 6, -6 आ गया, 4 2 8, 3 को 1 से किया -3, ये 0 हो जाएगा, 7 × 1 7, 4 × 2 8 एंड 2 × 3 6।
देखो यहाँ पे अगर हम टोटल करते हैं तो ये दो -8 कैंसिल, +8 -6 +6 कैंसिल, प्लस का 7 माइनस का 3 यानी प्लस का 4 बचेगा इस टोटलिंग में। अब हम निकालते हैं मीन। तो मीन इक्वल टू मीन x बार इक्वल टू a प्लस h सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। तो देखो एज्यूम मीन कितना था 75.5 प्लस h हमारा 3 है, fi ui इज़ 4, देखो fi ui 4 है अपॉन सिग्मा fi दैट इज़ 30। 3 से काटा इसको 10 आ गया, देखो 2, इसे काटने की ज़रूरत भी नहीं है इसे 2 से, ये 10 है, 10 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे इसको तो 0.4 आ जाएगा। तो 75.5 प्लस 0.4 इट मीन्स 75.9, तो ये हमारा मीन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन द रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज kept in packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. यहाँ देखो नंबर ऑफ मैंगोज गिवन है एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन है, बट इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है, यहाँ देखो डेटा कंटिन्यूशन में नहीं है, यहाँ 52 है तो यहाँ 53 से स्टार्ट है, यहाँ 55 है यहाँ 56 से स्टार्ट है। देखो लेकिन इनमें फिर भी एक सिमिलरिटी है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वही गैप यहाँ पे है, वही गैप यहाँ पे है। देखो 52 और 53 के बीच में 1 का गैप है, 55 और 56 के बीच में भी 1 का गैप है, सभी में 1 का गैप है। तो इस तरह के डेटा जो कंटिन्यूशन में नहीं होते हम इन्हें कंटिन्यू बनाते हैं। तो देखो नंबर ऑफ मैंगोज और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस, इनको कंटिन्यूशन बनाने के लिए इनके बीच में जो गैप आएगा, जैसे यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 1, तो उसको हाफ कर देते हैं, मतलब डिवाइड बाय 2 कर दो, तो कितना आएगा 0.5। अब लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, डेटा कंटिन्यूशन में आ जाएगा। जैसे देखो 50 से अगर 0.5 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 49.5, और अगर 52 में 0.5 ऐड करते हैं तो 52.5। अब नेक्स्ट देखो 53 में अगर 0.5 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 52.5 और नेक्स्ट 55.5। अब देखो सारे कंटिन्यूशन में आ रही है ना, 56 में 0.5 माइनस किया तो 55.5 और 58 में 0.5 प्लस किया तो 58.5। यहाँ पे देखो 0.5 माइनस किया 59 में तो 58.5 टू 61.5 और ऐसे ही 61.5 टू 64.5। अब डेटा हमारा कंटिन्यूशन में आ गया है। इनकी फ्रीक्वेंसी देखो, पहले की फ्रीक्वेंसी 15 है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 110 है, तीसरे की 135 है, 135, इट इज़ 135, फिर 115 है और लास्ट में 25। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे गिवन नहीं है, तो टोटल हम इसको कर लेते हैं क्योंकि टोटल फाइंड करना ज़रूरी है। लास्ट में हम डिवाइड करते हैं टोटल से, टोटल करेंगे 5, 5, 10, 20 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये 1 और 1 2, 3 5, 6 2 8 एंड 2 10, 1 2 3 एंड 4, इट इज़ 400। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 400 हमारे पास। अब देखो हमारे पास ये आ गया ना, अब हम निकालेंगे XI मतलब क्लास मार्क। ये फ्रीक्वेंसी आ गई है FI। अब क्लास मार्क निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 102, डिवाइड बाई 2 करेंगे, इन दोनों को ऐड किया तो आया 102, डिवाइड बाई 2 किया तो आ गया 51। ऐसे इन दोनों को ऐड करते हैं, देखो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो ये आएगा 50 50 100, 257 107, 108 आ गया, डिवाइड बाई 2 किया तो 54। अब देखो इन दोनों में कितना गैप आ रहा है 3 का, तो 3 गैप बढ़ाते जाएंगे, 57 आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 63। इस तरह से ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम XI चूज़ करते हैं, एज्यूम मीन को, मतलब एक एज्यूम मीन लेते हैं यहाँ से हम, तो देखो सेंटर में ये वाली वैल्यू आ जाती, इस वैल्यू को लेते हैं हम ये एज्यूम करके मीन, ये हमारा मीन है। तो एज्यूम्ड मीन है 57, और जो इसका H है, H कितना है, इनमें देखो 3 का डिफरेंस आ रहा है, या इनमें भी देखो 3 का डिफरेंस, सभी वैल्यूज़ में 3 का डिफरेंस है, तो H इक्वल टू 3। अब एज्यूम मीन के बेसिस पे हमारा जो UI आएगा, UI XI माइनस A अपॉन में H,
ये आ गया 0, -1, -2, 1 एंड 2। और लास्ट में FI UI, FI UI निकालेंगे। FI को UI से मल्टीप्लाई करें, 15 2 या 30, 110 इंटू -1 माइनस का 110, 135 इंटू 0 ये आ गया, 115 इंटू 1 115 और 25 इंटू 2 50। तो देखो अब इसको टोटल कर लेते हैं हम। ये आ जाएगा 130 एंड 110, ये आ जाएगा माइनस का 140, माइनस का 140 और प्लस का देखो 110, 100 और 150 तो यही आ गया, यानी कि 165। 165 में यानी 65 में से अगर 40 माइनस करें 20 आ जाएगा, 25। तो प्लस 25 हमारा ये रिजल्ट आ गया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो प्लस 25 रिजल्ट आ गया है और हमारे पास ये टोटल है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूले में। मीन इक्वल टू A प्लस H सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI। A assume mean is 57 plus H is 3, FI UI it is 25 upon 400। देखो 25 इंटू 8, 25 1 जा 25 कितना आएगा, 25 पहले 5 से करते हैं, 5 5 25, 5 8 जा 40 ये आ गया, फिर 5 से काटा इसको हमने तो 5 1 जा 5, 5 से 16 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि ये कटेगा नहीं, 3 से तो कट नहीं सकता ये, तो 57 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 0.187, 0.1875। इट मीन्स जो रफली हमारा आंसर आएगा 57.1875। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा एवरेज। क्वेश्चन नंबर 6, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। यहाँ डेली एक्सपेंडिचर है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड फॉर अ बाई अ सुटेबल मेथड। तो देखो यहाँ पहले हम लेंगे डेली एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ हाउस होल्ड, नंबर ऑफ हाउस होल्ड। तो देखो डेली एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना है, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 250 to 300 एंड लास्ट 300 to 350। ये है। और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, इसके लिए फर्स्ट 4 है, सेकंड 5, फिर 12, देन 2 एंड 2। टोटल फ्रीक्वेंसी 25 क्योंकि 25 हमें गिवन है। इस तरह हमारे पास टोटल आ गया 25। अब इसको जैसे पहले क्वेश्चन किया हमने सब बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही करना है। पहले हम इसकी निकालेंगे क्लास मार्क XI, ये फ्रीक्वेंसी FI है। क्लास मार्क निकालेंगे, 100 को 150 से ऐड किया, इट इज़ 250, 250 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 125। ऐसे देखो 150 को 200 से ऐड किया, 350, 350 को 2 से डिवाइड किया 175। अब देखो इसमें कितना 50 का गैप है तो 50 के इंक्रीज़ करते जाएंगे, 175 में 50 ऐड करो 225 आ जाएगा, देन 275, फिर 325। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं हम, 300, 350 में से 650 डिवाइड बाई 2 325। अब इसके बाद निकालते हैं इसको, इसमें से एक अज्यूम मीन लेते हैं हम। ये देखो ये सेंटर में इसको ले लिया हमने अज्यूम मीन, अज्यूम्ड मीन आ गया A, इट मीन्स A इक्वल टू 225 और H इनके बीच की हाइट है 50। यहाँ से भी निकाल सकते हो और इनके भी देखो इनके बीच का डिफरेंस भी वही होगा जो H है। इसके बाद है UI इक्वल टू XI माइनस A अपॉन में H। देखो ये 0 हो जाएगा, ये -1 -2 नीचे 1 2। अब निकालेंगे हम FI इंटू UI। देखो FI इंटू UI, 4 2 जा 8 -8 आ जाएगा, 5 इंटू -1 -5, ये 0, 2 इंटू 1 इट इज़ 2, 2 इंटू 2 4। अब देखो टोटल क्या आएगा इसका, 2 और 4, ये प्लस का 6 आ रहा है और ये माइनस का 8, तो माइनस का 2 बचा और माइनस का 5, माइनस का 7 आ गया। तो हमारा जो टोटल आएगा वो -7 आ गया है। अब निकालते हैं हम मीन यूजिंग फॉर्मूला। मीन इक्वल टू
ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई. एज्यूम मीन इज 225 प्लस एच इज 50 इंटू सिग्मा एफ आई यू आई दैट इज -7 अपॉन सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी इज 25. इट इज़ गिवन. देखो 25 में से को 25 से 50 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 225 माइनस, क्योंकि देखो माइनस का 7 है, -7 इंटू 2 इट इज़ 14. अब इसमें से 14 माइनस करते हैं. 5 माइनस 4 1, यहाँ 2 माइनस 1 इट इज़ 1, तो 211 इज़ द मीन एक्सपेंडिचर, मीन डेली एक्सपेंडिचर. क्वेश्चन नंबर 7. To find out the concentration of SO2 in air in ppm, the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. देखो यहाँ नीचे प्रेजेंट किया गया है. SO2 in ppm गिवन है यहाँ पे और फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी कितनी सिटीज़ में मिला है हमें ये. तो देखो यहाँ सिंपल सा डेटा गिवन है, ये सब इक्वल इंटरवल में गिवन है यहाँ पे. तो हम पहले निकालेंगे क्लास मार्क. क्लास मार्क मीन्स एक्स आई इनकी मिड वैल्यू होगी. इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना आएगा 0.04 डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये आएगा 0.02. तो पहली वैल्यू आ गई 0.02. ऐसे देखो नेक्स्ट वैल्यू करेंगे हम. 8 and 4 12 हो जाएगा, 0.12 डिवाइड बाई 2 किया तो 0.06 हो जाएगा, ये 0.06. अब देखो इनमें 0.04 का डिफरेंस आ रहा है तो 0.10 हो जाएगा ये. ऐसी नेक्स्ट 0.14 एंड 0.18 एंड 0.22 18 4 22. अब देखो ये भी चेक कर सकते हैं यहाँ से भी हम कि इन दोनों को ऐड किया तो ये जाएगा 0.48 डिवाइड बाई 2 करो तो 24. तो यहाँ पे 22 यहाँ 24 हो जाएगा तो 22, तो यहाँ 22 आ गया है. अब इसमें से हम किसी एक को एज्यूम मीन ले लेते हैं. तो देखो सेंटर वैल्यू देखो दो आ रही है, एक ये भी है एक ये भी है, किसी एक वैल्यू को ले सकते हैं हम. तो मान लो हमने इसको एज्यूम मीन ले लिया, ये हमारा एज्यूम मीन ए आ गया. तो इसके बाद हम निकालते हैं. देखो ए आ गया हमारे पास 0.10 और एच देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, एच इक्वल टू 0.04. यहाँ से निकाल सकते हैं या इनसे भी निकाल सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब निकालते हैं हम यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच. देखो यू आई निकालेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ -1, यहाँ -2, नीचे 1 2 3. फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा एफ आई यू आई निकालना. देखो ये हमारा एफ आई फ्रीक्वेंसी और ये यू आई है. तो 4 2 जा 8 इट इज़ -8, ये -9 आ गया, यहाँ 0 आ गया. 1 इंटू 2 इट इज़ 2, 2 4 जा 8 एंड 3 2 जा 6. देखो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, ये 8 और ये 8 कट गए, 2 और 6 8 बचा और यहाँ -9 है तो यहाँ बचेगा -1. ये -1 आ गया. और फ्रीक्वेंसी का सम, देखो फ्रीक्वेंसी का सम हमें यहाँ गिवन है 30 लोकेलिटीज़ मीन्स ये 30 आ गया. तो देखो टोटलिंग में हमें दोनों चीज़ मिल गई. टोटलिंग में एक तो हमें फ्रीक्वेंसी का सम मिल गया और एक एफ आई यू आई. अब सिंपल हम मीन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. मीन इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ए हमने निकाला था, एज्यूम किया था मीन्स 0.10 प्लस एच 0.04 इंटू एफ आई यू आई इज़ -1 अपॉन सिग्मा एफ आई इज़ 30. अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है. तो देखो ये आ गया 0.10 प्लस नहीं, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि देखो ये नंबर माइनस का है तो माइनस 0.404 अपॉन 30. तो इसको डिवाइड करते हैं 0.10 माइनस ये हो जाएगा 0.004 बाई 3. अब इसको डिवाइड कर देते हैं. अब डिवाइड करना ज़्यादा बेटर है. 0.10 माइनस देखो 0 0 0. अब 3 1 जा 3, 1 आएगा, 3 3 जा 3 जा चलता जाएगा. तो इसको यहाँ तक राउंड ऑफ कर सकते हैं हम.
यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा, यहाँ 3 जीरो ले लेते हैं, डेसिमल के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं हम। अब यहाँ देखो 100 यानी 10 माइनस 1 ये 9 आ गया, यहाँ 9 बचेगा, 9 माइनस 0 9, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 का 0 हो जाएगा 0.0, तो 0.99 ये हमारा अप्रॉक्स मीन आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंट रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द डेज ऑफ ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। देखो यहाँ नंबर ऑफ डेज गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। नंबर ऑफ डेज मीन्स कितने दिन एब्सेंट रहे हैं बच्चे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ डेज में है 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38 एंड 38 to 40, ये टोटल आ गया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, पहले की फ्रीक्वेंसी 11 गिवन है, फिर नेक्स्ट की 10, फिर 7, फिर 4, देन 4, 3 एंड 1। अब हम निकालते हैं इसमें हम क्लास मार्क XI, ये है हमारा FI, क्लास मार्क 0 + 6। देखो यहाँ पे डिफरेंस इक्वल नहीं है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे फिर 4 का डिफरेंस है, यहाँ देखो यहाँ 6 का डिफरेंस आ गया है। जब डिफरेंस इक्वल नहीं है तो एक एक को मैन्युअली करके देखना पड़ेगा हमें। 0 + 6 इट इज़ 6 डिवाइड बाई 2 ये 3 आ जाएगा, 6 + 10 16 डिवाइड बाई 2 8 आ गया। ऐसे सबको करके देखेंगे, यहाँ पे देखो 12 आ जाएगा, ये 14 और यहाँ पे 14 + 3 17 आ जाएगा, यहाँ 28 का 24 आ जाएगा, 28 का, और 28 प्लस ये आ जाएगा 33 और लास्ट आएगा 38 एंड 40, तो इसका आ जाएगा 39। ये हमारे सारे नंबर आ गए। अब इसमें किसी एक को एज्यूम करना था, हमें एज्यूम मीन लेना था, तो हम मान लेते हैं सेंटर में नंबर आ रहा है, इसको ले लिया हमने एज्यूम मीन, A आ गया। तो देखो यहाँ पे हमारे पास और टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं 40, तो नहीं फ्रीक्वेंसी का ये टोटल है, इस पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल ये 40 है, ये हमें गिवन है, टोटल करके भी देख सकते हैं हम इसको। अब इसको हमने ले लिया एज्यूम मीन, A = आ गया 17। अब हम निकालते हैं UI। देखो UI निकालने के लिए हम H यूज़ करते हैं, और यहाँ ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन सभी नंबर्स को इक्वली डिवाइड कर सके, तो इसलिए हम H यहाँ पे 1 रखेंगे। 1 मीन्स ऐसा नंबर है तो वो सभी नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 आएगा H, यानी H का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। निकालते हैं हम UI = XI - A/H। तो बेसिकली हमें XI - A ही निकालना है। अब यहाँ माइनस करना स्टार्ट करते हैं हम। देखो XI हमारा क्या है, यहाँ 17 - 17 ये 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 12 - 17 -5, यहाँ 8 - 17 इट मीन्स -9, और 3 - 17 -14। ऐसे नीचे माइनस करते हैं, 24 - 17 ये 7 आ गया, 33 - 17 यानी कि 6 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, और 39 - 17 ये 2 आ गया, और 3 माइनस ये 2 आ गया। तो इस तरह से हमारा ये UI आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा FI/UI मीन निकालने के लिए। FI/UI ये फ्रीक्वेंसी है, इसको मल्टीप्लाई करें, 11 4 जा 44 और 11 1 जा 11 एंड 4 15, तो माइनस ये आ गया, 10 9 जा 90, 7 5 जा 35, ये तीनों नंबर हमारे माइनस के आ गई, यहाँ 0 है। उसके बाद देखो 4 7 जा 28 ये प्लस का नंबर आ गया, 3 16 जा 48 एंड 1 × 22 आ गया। अब माइनस के नंबर अलग ऐड कर लेंगे हम और प्लस के नंबर अलग, तो इनका जो ऑल टुगेदर टोटल आएगा ये आ जाएगा 181 माइनस का। देखो हमारे पास ऑल टुगेदर टोटल आ गया माइनस का 181, ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन = A + H सिग्मा FI/UI/सिग्मा A 17 है प्लस H 1 है, सिग्मा FI/UI -181 है अपॉन सिग्मा FI इज़ 40।
तो 17 क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर दिया हमने 18.1 अपॉन 4। इसे ऐसे भी कर सकते हैं हम, डेसिमल को देखो इस जीरो से डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट कर लिया हमने। अब इसको डिवाइड करते हैं 17 माइनस 4 4 या 16, यहाँ 2 बचेगा 21 हो गया, 4 5 या 20, देन यहाँ 2 आ गया, 4 2 या 8, 4 5 20। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 17.000 में से 4.525 इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 9 माइनस 2 7 या 9 माइनस 5 4, और यहाँ पे देखो 6 था, 6 माइनस 4 2 आ गया, मीन्स 12.475। ये हमारा एवरेज एब्सेंट नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक्सरसाइज 13 पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़, फाइंड द मेन लिटरेसी रेट। तो यहाँ देखो लिटरेसी रेट दिया है, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज और नंबर ऑफ सिटीज़। तो देखो यहाँ लिटरेसी रेट हमें दिया हुआ है 45 से 45 टू 55, देन 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85 एंड लास्ट 85 टू 95। ये लिटरेसी रेट गिवन है और इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है यहाँ 3, देन 10, 11, 8 एंड 3। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 35, टोटल फ्रीक्वेंसी 35 है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ 35 है। ये है। अभी ये सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ देखो इंटरवल्स इक्वल है, तो हम सिंपल वैसे जैसे करते हैं वैसे निकालेंगे। हम इसका XI क्लास मार्क निकालते हैं, FI फ्रीक्वेंसी है, क्लास मार्क 45 टू 55। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखो कितना आएगा 100 डिवाइड बाई 2 इट इज़ 50। अब ऐसे ही यहाँ अगले में 60 आ जाएगा, देखो फिर 70 आ जाएगा, फिर 80, देन 90। इसमें किसी देखो मिडिल वैल्यू हमारे पास ये 70 है, इसको लेते हैं हम एज्यूम मीन। ये हमारा एज्यूम मीन A इक्वल टू 70, एज्यूम मीन आ गया A इक्वल टू एज्यूम मीन दैट इज़ 70, और H क्योंकि इनका गैप इक्वल है, देखो 50 60 70 10 का गैप आ रहा है, तो H इक्वल टू 10। अब यहाँ निकालते हैं हम UI इक्वल टू XI माइनस A अपॉन में H। ये 0 -1 -2, यहाँ 1 और 2। अब इसके बाद लास्ट स्टेप हमारा FI UI निकालना। देखो 3 को -2 से किया तो -6, 10 को -1 से किया -10, ये 0 हो जाएगा। 8 -1 8 इंटू 1 8 एंड 3 2 या 6। अगर हम सॉल्व करते हैं देखो 6 और 6 यहीं कट जाएंगे, -10 + 2 + 8 इट इज़ -2। तो देखो ये भी सिंप्लीफाइंड कर लिया हमने। अब मीन निकालना है हमें, मीन इक्वल टू A + H सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI। A 70 है, H 10 गिवन है यहाँ पे, सिग्मा FI UI इज़ -2 एंड सिग्मा FI इज़ 35। तो देखो 70 क्योंकि ये माइनस का 2 है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, माइनस यहाँ 5 2 या 10, 5 7 या 35, तो -4/7। अब 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, 70 माइनस, देखो 7 से डिवाइड करेंगे 7 5 35, 7 5 35, ओहो यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट क्योंकि डिवाइड तो होगा 0.5, 7 5 35, फिर 5 आ जाएगा 50, 7 7 या 49, फिर 1 आएगा 1। इस तरह से लेंगे, रफली हम इसको 5 7 ले सकते हैं। इट मीन्स 70 माइनस 0.57, और ये 70 का मतलब क्या है 70.00, और यहाँ पे 0.57 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 - 5 4 आ गया, और यहाँ 9 - 0 9, और ये 6, तो 69.43 ये हमारा एवरेज आ गया।